जय माता दी दोस्तों। दशहरा की एक कथा। दशहरा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। शरद नवरात्रि के समय 9 दिन माँ का पूजन करने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से जुड़े हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा। जब राम वन जाने के लिए तैयार हुए तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उनके श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को आदरपूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा का विवाह करने की हठ करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उनके नाक कान काट लिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को सम्मान सहित श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उनका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शरद नवरात्रि की 10वीं तिथि थी, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुए में पांडव को हरा दिया था। सत्य के अनुसार पांडव को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा, जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में रहना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें हर किसी से छिपकर रहना था और यदि कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का निर्वासन का दंड झेलना पड़ता। इस कारण अर्जुन ने उस 1 साल के लिए अपनी गांडी धनुष को शमी नामक वृक्ष पर छुपा दिया था। राजा विराट के लिए एक बृहन्नला का रूप धारण कर कार्य करने लगे। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को हराया। विजयदशमी मनाने के पीछे लोकप्रिय कारण देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के अंत को चिन्हित करता है। कहानी के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस जो भैंस के आकार में था, भगवान को वरदान प्राप्त करने के बाद कि कोई भी आदमी उसे किसी भी युद्ध में नहीं मार सकता, उसे हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया और कई देवताओं को हरा दिया। समस्या जल्दी ही चिंता का विषय बनने लगी, क्योंकि असुरों ने धीरे धीरे देवलोक पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। राक्षस ने लड़ने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा को गरमाकर ऊर्जा के एक द्रव्यमान शक्ति में मिला दिया। इससे देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने महिषासुर से लड़ने के लिए उन्हें अपनी शक्ति और विशेष हथियार दिए। फिर युद्ध 9 दिनों तक जारी रहा और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर डाला। महिषासुर का वध कर दिया और यहीं से विजयदशमी के उत्सव का कारण बना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी।